पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के हमले के बाद पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 200 से ज्यादा तालिबान और उनके हिमायती दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी। झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी। अफगान सरहद पर दुश्मन की 21 पोजिशनों को कब्जे में ले लिया गया। अफगान तालिबान रजीम के कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा भी तबाह किया गया। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान रजीम और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज ने बिलाश्तियाल हमला किया। हक के दिफा के तहत पाक फौज ने सरहदी पट्टी पर मौसर फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया। हमले को पसपा कर दिया गया। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज ने अफगान इलाके में मौजूद अफगान तालिबान रजीम तालिबान के कैंपों और पोस्टों पर फायरिंग की। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद तरबियती कैंपों को तबाह किया गया। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से ये संगीन इश्तियाल अंगेजी तालिबान के वजीर खारजा के दौरे भारत के दौरान की गई। भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार है। ISPR ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम बाज़ दहशतगर्द अनासिर की मदद और सरपरस्ती कर रही है। वो भारत से मिलकर इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द ग्रुप्स को फौरी ख़त्म करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर, मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान रजीम के अहम कैंप्स पर कब्जा। दिन की रोशनी में सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए। अफगान अशरफ सरपोस्ट और असमतुल्लाह करार कैंप मुकम्मल तबाह। तरानी कैंप 2 भी तबाह। अफगान तालिबान रजीम के बरीकोट बेस कैंप और स्पिन बोल्दिक सेक्टर में अहम तरीन असमतुल्लाह करार कैंप भी मुकम्मल बर्बाद। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को शदीद जानी नुकसान हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैंपों से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ की जाती थी। कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपोला पोस्ट और तोपसर पोस्ट मुकम्मल तबाह। बरामचा सेक्टर में अफगान तालिबान की शहीदान पोस्ट भी तबाह कर दी गई। जंडसर पोस्ट की तबाही के मनासिर भी सामने आ गए। करलाची सेक्टर में फितनल खवारिज के मरकज खरचर फोर्ट को कामयाबी से हिट किया गया। पाक फौज ने मेला और तुर्कमान जाई कैंपस उड़ा दिए। कला अब्दुल्ला में लियोबंद की पोस्ट मलियामेट हो गई। अफगान ताली पोस्ट भी पाक फौज की तोपों का मौसर हदफ बनी। अंगूर अड्डा में सेक्टर की बेशतर पोस्टें भी तबाह कर दी गई। पाक फौज के अफगान तालिबान रजीम को मौसर और भरपूर जवाब के बाद अफगान तालिबान लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार। अफगान तालिबान रजीम के होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान, अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान तालिबान रजीम के ठिकानों को निशाना बनाया। मनोजबा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर्स, कैंप 2 और कैंप 3 तबाह। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंक्स, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल, फजाई वसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने अंगूर अड्डा, कुरम, बाजोड़, दीर, चित्राल और मिरान शाह के मकाम पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की ये जारहियत अफगान रजीम के वजीर खारजा के दौरे भारत के दौरान हो रही है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान भाग गए। मुतादिद वीडियोस मंजर आम पर आ गई। अफगान तालिबान रजीम के सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियोस भी सामने आ गई। बेशतर अफगान तालिबान रजीम के ठिकाने खाली हो गए। कब्जे में ली गई अफगान पोस्टों के अंदरूनी मनासिर सामने आ गए। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों में छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। योब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। जराए का कहना है पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारतीय हिमायत याफ्ता शरपसंद अनासर के खिलाफ की जा रही है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबेती मराकज पर होगा। अफगान तालिबान रजीम की जहारियत में भारतीय माली मुआवनत का अहम किरदार। पाकिस्तान का अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफाद, इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। अफ़गान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को दहशतगर्द अनासिर के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की बिलाश्तियाल जारियत पर तशवीश का इजहार। दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान रजीम को भारी नुकसान पहुंचाया, किसी भी नई इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के वज़ीर खारजा के इल्ज़ामात को भी बेबुनियाद करार दिया। अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात का मुतालबा। 50 साल से हमारी सरजमीन पर बैठे अफगान मुहाजिरीन को वापस जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, अपनी मईशत को इनके कब्जे से छुड़ाना होगा। ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी, डंपर माफिया, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारे शोबे हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। पाक अफगान सरहद ऐसी होनी चाहिए जैसे दुनिया में होती हैं, ताकि कोई मुँह उठाकर मर्जी से अबूर ना करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मजमूई दाखिली सलामती, अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात और सिक्योरिटी के दीगर अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को वज़ारत दाखिला के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीहात हैं। मजहबी जमात का एहतजाज, जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश में नरमी। पेशावर रोड, मरी रोड, मरेड चौक पर बंद रास्ते जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद। एक्सप्रेस वे पर इस्लामाबाद आने और जाने वाली सड़क खोल दी गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लिए डबल रोड का रास्ता ट्रैफिक के लिए बहाल। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे M2 भी खोल दी गई। रावलपिंडी में आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जेहलम के स्कूल्स बंद रहेंगे। कामोकी में सड़कें ताहाल बंद। आवाम को शदीद मुश्किलात। हुकूमत का मुजाहिरीन को इस्लामाबाद दाखिल ना होने देने का फैसला। पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर विफाक से भी पुलिस नफरी पंजाब भेजी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन, फैसला आज होगा। वज़ारत आला के लिए 4 नाम सामने आ गए। PTI, नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI की जानिब से सुहेल आफरीदी उम्मीदवार, नून लीग की जानिब से सरदार शाहजहां यूसुफ, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क के कागजात मंजूर। JUI के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान भी वज़ीर आला के उम्मीदवार। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे तलब। PTI की अपने अरकान को सरगर्मियाँ महदूद और वज़ीर आला हाउस रहने की हिदायत। गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी, आइन की पासदारी करूंगा। इस मामले में गवर्नर KP की PTI वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द की वज़ीर आला के इंतखाब में पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त। गवर्नर ने कहा, अपोजिशन जमातों से मुशावरत के साथ ही सूबा आगे बढ़ सकता है। इससे कबल PTI वफ़द ANP, JUI और नून लीग के रहनुमाओं से भी मिला। JUI के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने वज़ीर आला के इंतखाब के तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार दिया। गजा अमन मनसूबे के हवाले से सरबराही इजलास आज मिस्र में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। इजलास गजा में अमन के हसूल के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है, इसराइल का कोई भी नुमाइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। उधर अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी मुआहदे के तहत 7 रहनुमाओं की रहाई चाहता है। मरवान बरगौसी, अहमद सादत, इब्राहिम हमीद और अब्बास असैद भी शामिल।
विमेंस वर्ल्ड कप में भारत को मुसलसल दूसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल किया। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान 142 रन के साथ नुमाया रहीं। उधर कोलंबो में पाकिस्तान विमेंस टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बारिश के बायस नाइट ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 घंटे जारी रहा। कौमी टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में पंजाब मैस थिएटर इंटरनेशनल फेस्टिवल। जर्मन आर्टिस्ट ने आलमगीर फन से मुतारिफ कराया। बच्चों और नौजवानों की आर्ट में गहरी दिलचस्पी। कुछ चीजें हैं जो मेरे बस में नहीं है। जो चीजें आपके बस में नहीं होती उसको अपने बस में करते हैं। वो जो लुत्फ मुझे ऑफिस का रास्ता याद नहीं आ रहा। मैं गुम क्यों रहा? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ कैसे आया हूँ? अली, अली मेरी बात सुनो। कब से हो रहा है? मेरे अली को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। डिमेंशिया के मौजू पर मबनी कहानी करीबी रिश्ते की सूरत हाल से गुजरते हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा दिल ढूंढता है फिर वही का ब्लॉगर्स मीटअप। कराची में आलीशान तकरीब, डिजिटल मीडिया शख्सियात की भरपूर शिरकत। इवेंट की शाम खूबसूरत सितारों, मीडिया नुमाइंदों और झलमल अफराद ने यादगार बना दी। और शहनशाह कवाली नुसरत फ़तेह अली खान का आज 77वां यौम पैदाइश। उनकी आवाज़ सरहदों की कैद से आज़ाद रही। दम मस्त कलंदर से शोहरत की बुलंदी को छुआ।